नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 20% का रिटर्न अगले 2 क्वार्टर में यानी कि अगले 6 महीने में 20% का रिटर्न मिल सकता है। मोतीलाल ओसवाल के रिसर्च एनालिस्ट हैं राहुल शाह साहब, ऐसा उनका मानना है। एयरटेल में भी उनका सेम सिनारियो है कि एयरटेल भी यहाँ से एक बढ़िया मोमेंटम दिखा सकता है। क्या सच में रिलायंस भाग जाएगा? एयरटेल पे हमने आपको पहले भी वीडियो बनाकर दी हुई है, कल ही वीडियो डाली थी, आपने आई होप देखी होगी। चलिए वीडियो लाइक कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने लाइक कर लिया होगा। रिलायंस चार्ट देखिए, बड़ा बेहतरीन चार्ट आपको देखने को मिलेगा। देखिए, कुछ लोग कहते हैं आप टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज नहीं करते, हमने आपको सेटअप वाली वीडियोज़ में समझाया हुआ है। आई बटन पे आपको वीडियो मिलेगी, वहाँ पर आप ट्रेड लेना सीखोगे। टेक्निकल इंडिकेटर आप चार्ट में रखोगे तो चार्ट कैसे देखोगे? चार्ट में प्राइस को देखा जाता है, कैंडल्स को देखा जाता है, नीचे जो वॉल्यूम है उसको देखा जाता है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए होगा। जब आप एक एडवांस ट्रेडर बनने की कोशिश में रहोगे तो ये सब चीज़ें ही आपके काम आएंगी। वो इधर लाइन जा रही है, उधर लाइन जा रही है, उसका उपयोग विदाउट एनी डाउट है, लेकिन हमेशा नहीं है, समझ रहे हैं? तो इसीलिए मैं चार्ट में ऐसी 5 चीज़ें हमेशा नहीं यूज करता हूँ। ठीक, 2225 रुपये लेवल बड़ा बढ़िया है, बस रेजिस्टेंस बढ़िया खड़ा है। लेकिन अच्छी बात यह है दोस्त कि ऑल टाइम हाइज मारने के लिए रिलायंस को कुछ बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं दिखाना है, 5% या 10% ऊपर भाग जाए। बस बाजार के हिसाब से, जैसे कि बाजार अगर मान लेते हैं 1% 2% ऊपर जाती है तो रिलायंस भी बड़े प्यार से 2-3% भाग सकता है। और ऐसे केस में ये अपने ऑल टाइम हाइज को पार करेगा, जहाँ पर शॉर्ट सेलर्स अच्छे से ट्रैप होंगे और उनको अगर परेशान किया गया तो रिलायंस एक विदाउट एनी डाउट बड़ा मोमेंटम दिखा सकता है, दिखाएगा भी, क्योंकि रिलायंस हमेशा ऐसे ही कारनामे करके दिखाने की काबिलियत रखता है। क्यों? क्योंकि ये जो मोमेंटम आया था उससे पहले भी रिलायंस एक कंसोलिडेशन वाले फेज़ में था। उसके बाद बता दूं, ये जो आपको इसने परेशान किया है ना, पिछले सितंबर से इस सितंबर तक, ठीक है, पूरा 1 साल का समय टाइम पीरियड होने वाला है। तो अब समझिए सितंबर आ ही चुका है, हमारे सर पे खड़ा है। 1 साल रिलायंस ने बिता दिया बिना कुछ किए। मतलब जहां आपको छोड़ा था वहीं पर पकड़वाने की कोशिश कर रहा है। जहां पर लोग ट्रैप हुए थे, जैसे बहुत बार कहा जाता है ना, होल्ड करके बैठे रहिए। जो लोग होल्ड करके बैठे हैं, अभी तक होल्ड ही किए हैं, उनको एक बार भी इसने प्रॉफिट नहीं दिखाया है। जो लोग गलत जगह पे फंस गए होंगे अभी तक, तो उनको लॉस ही दिखा रहा होगा। तो आपको यहाँ पर क्या चारा मिल रहा है कि रिलायंस जैसा स्टॉक आप उसी प्राइस पे खरीद लो जिस प्राइस पे ये 1 साल पहले था। 1 साल पहले निफ्टी कहाँ खड़ी थी और रिलायंस कहाँ खड़ा था, वो भी आप कंपेयर करोगे तो दंग रह जाओगे। तो टेक्निकली आपको ये स्टॉक लेना चाहिए थोड़ा सा ऊपर, अगर 2240 के आसपास मिल जाए तो लेना चाहिए। 2-3% का रिटर्न बड़े प्यार, और अगर ऑल टाइम हाइज को पार करता है तो 8-10% का रिटर्न बड़े प्यार से। 2 क्वार्टर में 20% का रिटर्न कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। जरा सा हम फंडामेंटल्स को पीछे छोड़ रहे हैं, एक बात याद रखिए, अब आने वाले क्वार्टर्स में अच्छे रिजल्ट की उम्मीदें हैं, खासकर रिलायंस से उम्मीदें हैं। आरपू भी बढ़ सकता है, तो जियो से भी काफ़ी बड़ी उम्मीदें हैं। ठीक है, अब चीज़ें ऑन ट्रैक हो रही हैं देश में, तो रिलायंस के लिए भी ऑफकोर्स सी बात है होंगी ही होंगी। तो यहाँ पर हमारे लिए उम्मीदें काफ़ी बड़ी बंध रही हैं कि रिलायंस यहाँ से अभी भी मोमेंटम दिखा जाए। क्या यहाँ पर हमको ट्रेड लेना बनता है? देखिए, सिंपली मैंने आपको टेक्निकली ट्रेड लेने के लिए बोल दिया, लेकिन अगर आप एक डिप का इंतजार करोगे तो एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर आपके लिए वो ज़्यादा बेटर चीज़ साबित होगी। बाजार अगर डिप लेती है, रिलायंस एक डिप लेता है, तो आपको डिप में खरीदारी करने को मिल जाए, सोने पे सुहागा रहेगा। भागते हुए स्टॉक को भी आप बड़े प्यार से पकड़ सकते हो। आई बटन पे वीडियो दे दूंगा, वो वीडियो देखिए और कैसे आपको कहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए विथ स्टॉप लॉस का पॉइंट आपको बड़े प्यार से समझाया गया है, देख लीजिएगा। तो उनकी बातों से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। 20% का रिटर्न एयरटेल भी और रिलायंस भी आपको 2 क्वार्टर में बड़े प्यार से दे सकते हैं। बस मार्केट हमारे बहुत बड़े फेवर नहीं चाहिए मार्केट की तरफ से, ठीक है, बहुत छोटा सा फेवर चाहिए। मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव रहे, बाजार 2-4-5% भी ऊपर रहेगी, तो ये स्टॉक्स में इतनी काबिलियत है कि वो आराम से आपको 15 से 20% का रिटर्न बड़े प्यार से। 2 क्वार्टर्स की बात हो रही है, कहीं सिर्फ 1 क्वार्टर में ये चीज़ें हो सकती हैं। 1 क्वार्टर का मतलब 3 महीने होता है। आई होप आप समझ गए होगे। क्वार्टर का दूसरा मतलब मत निकाल लीजिएगा। चलिए मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। बस जाते जाते 2 चीज़ आपको बताएंगे। क्या? टेक्निकली आपको ये लेवल्स बढ़िया मिलने वाले हैं, उस पर ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, अगर आप वॉल्यूम हिसाब से चीज़ों को समझते हो, वॉल्यूम के हिसाब से, तो भी आपको कुछ गड़बड़ यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग के हिसाब से चीज़ें आपके फेवर में ही हैं। बस थोड़ा सा एक यहाँ पर मोमेंटम आएगा ना, तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ेगा और वहाँ पर आप यहाँ पर बढ़िया ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। फंडामेंटली भी चीज़ें अच्छी होने की संभावना है, आरपू भी बढ़ेगा, तो कई सारी चीज़ें एक साथ रोल प्ले करेंगी, तो ऑफकोर्स सी बात है मोमेंटम बड़ा आ सकता है। तैयार रहिएगा, यहाँ पर अपनी नज़र बना कर रखिएगा। जो लोग लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं, हो सकता है उनको अब एक बढ़िया वाला एग्जिट मिले इस स्टॉक में, क्योंकि इसने 1 साल में बहुत रुलाया है अपने इन्वेस्टर्स को। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।